हे गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आई होप यू ऑल डूइंग गुड। तो आज हम पहुंचे हैं घालूवाड़ में। काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि घालूवाड़ चौक पे आके भी वीडियो बनाइए। देखते हैं आज कुछ लोग यहाँ पे मिलते हैं, हमारे पास कुछ नए क्वेश्चन है, तो चलो करते हैं यहाँ पे। लेट्स सी। एक बता, इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? लार्जेस्ट इंडिया का लार्जेस्ट गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश। नहीं नहीं, अभी ऐसे तो नहीं पता है लार्जेस्ट कौन सा है। स्मॉलेस्ट बता दो। स्मॉलेस्ट गोवा। सही है, गोवा। जो वेडिंग है, इंडियन अच्छी है या फॉरेन स्टाइल वेडिंग अच्छी है? फॉरेन स्टाइल। इंडियन वेडिंग क्यों नहीं अच्छी? इंडिया भी अच्छी है बट ज्यादा मुझे फॉरेन स्टाइल की अच्छी लगती है। क्या खास है उसमें? जैसे हमारे यहाँ पे वहाँ पे जैसे बहुत ही अच्छा होता है, जैसे कि जो वेडिंग्स होती है फिर अच्छा क्या होता है? अच्छा फिर अभी अच्छा ऐसे क्या बताया आपको, बल्कि वो बड़ी प्रोफेशनल सी होती है वहाँ पे ना। जैसे हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ओपन, वहाँ पे ओपन एरिया में होती है। जैसे देखा में तो इधर भी मैंने देखा जैसे इधर भी हो जाती है ओपिनियन। जैसे कि सपोज करो लोग कम बुलाते हैं, हाँ मिनिमम एक्सपेंसेस हाँ कम है, उसी पे सारा कुछ मैनेज हाँ लोग तो कम ही बुलाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे इतने आ जाते हैं तो फिर वहाँ पे वही मैं कुछ बिना बुलाए भी आ जाते बिना बुलाए आ जाते हैं। जैसे ये आपके कैसे? हमारे बिना बुलाए शादी में चले जाते हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पे। वहाँ पे ऐसा नहीं है, उधर नहीं होता। दोस्तों को कौन टाइप की रील्स वगैरह शेयर करते हो, रील या स्नैप्स? वो तो फिर फनी भी करते हैं, दोस्ती वाली भी करते हैं। हाँ जी। नॉलेज वाली कोई नहीं? नॉलेज वाली कोई नहीं। होली क्यों मनाते हैं? सर होली होली है ना कल। क्या रीजन है, क्यों मनाते हैं, क्या इतिहास है इसका? इतिहास तो ऐसे मुझे नहीं पता। जो भगवान राम थे, हाँ जी, उनके कितने भाई थे? उनके 4 थे। 4 भाई थे उनके। नाम बता सकते हो? एक श्री राम जी हो गए और एक लक्ष्मण, और 2 के नाम मुझे भी याद नहीं आ रहे। वैसे आ रहे हैं, थोड़े थोड़े से आ रहे हैं, बट वैसे 4 भाई थे, मुझे इतना तो पता है। 2 के नाम याद नहीं आ रहे मुझे। अच्छा, उनके पिताजी का नाम क्या था? दशरथ। हाँ, राजा दशरथ थे। उनकी 3 रानियां थी, क्या क्या नाम थे? उनके नाम ये मुझे एक ना मेरे सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट भेजी थी कि इसके अच्छा। रिलेटेड पूछो। उनका नाम ये मुझे याद आ रहा अभी नहीं यार, नहीं, अभी नहीं। जो इंडिया है इसमें सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? सबसे बड़ा है महाराष्ट्र। मैं नहीं मानता। महाराष्ट्र नहीं है। सबसे छोटा? गोवा। भगवान राम के बारे में जानते हो? हाँ जी। उनके भाई थे ना, और भी कितने? 4 भाई थे। उनके मदर का नाम था, एक कैकेयी थी, और श्री राम जी की मदर सुमित्रा और कौशल्या। क्यों हिला डाला ना? होली क्यों मनाते हैं? होली इसलिए मनाते हैं, जैसे वो प्रहलाद की बुआ थी ना होलिका, तो उनको होलिका मीन्स मतलब हम बुराइयों को दहन करते हैं। होलिका उनकी बुआ का नाम था, तो उसको एक रिचुअल के रूप में मनाया जाता है कि उसको गोद में बिठा के जलाया था। प्रहलाद जी जले नहीं थे, लेकिन होलिका को ऐसी राख उड़ा दी थी, फिर होलिका मनाते। बट इसके रीजन और भी है ना। बस आगे इसके। अच्छा, बस हो जाए, चलो ठीक है। बस आगे। ओके, थैंक यू सो मच। होली है कल, है ना? क्यों मनाते हैं?
हाँ बोलो। आप बोल दे दे आंसर। मुझे क्यों तोड़ा? देखो, होलिका दहन की कहानी थी। जैसे पहले जो हमारे ग्रंथों में लिखा है कि एक प्रहलाद नाम का शिष्य था और उनके पिता थे हिरण्यकश्यप। तो जो हिरण्यकश्यप थे ना, उनकी जो प्रजा थी ना, वो सारी उनकी पूजा करती थी। और जो उनका जो पुत्र था ना प्रहलाद, वो विष्णु भगवान की पूजा करता था। तो हिरण्यकश्यप देखता था कि पूरी प्रजा मेरी पूजा कर रही है, पर जो मेरा पुत्र है वो मेरी पूजा नहीं कर रहा, वो भगवान विष्णु की पूजा कर रहा है। तो इस घमंड से ना उन्होंने, उनकी एक बहन थी होलिका, उसको वरदान था कि वो जल नहीं सकती। तो उन्होंने एक प्लान बनाया, आज की भाषा में बोले तो षड्यंत्र रचा कि होलिका की गोद में प्रहलाद को बिठा देंगे और जिससे होलिका नहीं जलेगी पर प्रहलाद जल जाएगा। तो हुआ क्या कि भगवान विष्णु की कृपा से उस समय होलिका जल गई। जब उसको वरदान मिला था कि वो आग में जल नहीं सकती, और वो होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। क्योंकि प्रहलाद बच गया क्योंकि उस टाइम भी जब वो होलिका की गोद में बैठा था ना, तब भी भगवान विष्णु का नाम लिया था। सही बात, ये बात क्या बात, ये बात है। हाँ ट्रू। और फिर उसी के जलने की वजह से होलिका दहन करते हैं और नेक्स्ट डे सेलिब्रेट करते हैं रंगों के। ओके, भगवान राम के बारे में जानते हो? हाँ जी, हाँ जी। जानते हो? उनके भाई कितने थे? 4 भाई थे। भगवान राम और 3 भाई थे। और उनके पिताजी का नाम क्या था? दशरथ जी। माता कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या। भाइयों के नाम? भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जलवा है हमारा। अच्छा, जब उनको वनवास मिला था वो किसकी वजह से मिला था? उनकी माता कैकेयी की वजह से मिला था। हाँ, क्योंकि वो चाहते थे कि भरत को मतलब सिंहासन मिले। और वो मतलब जैसे आइडियली क्या होना था कि राम बड़े बेटे हैं तो उनको मिलना था, लेकिन कैकेयी चाहती थी कि कैकेयी उनकी मतलब बायोलॉजिकल मदर थी भरत की, तो वो चाहती थी कि भरत को मिले। एक काइंड ऑफ लालच आ गया कि मेरे बेटे को मिले, तो उस कारण से उन्होंने दशरथ जी को बोला कि नहीं, आप इसको राम को वनवास के लिए, ऐसा कुछ स्टोरी थी। अच्छा, इंडियन मैरिज अच्छी होती है जब फॉरेन की वेडिंग? ऑब्वियसली इंडियन वेडिंग। Yes. क्या पसंद है इंडियन वेडिंग? रिचुअल्स। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। जो हमारी मॉरल्स और वैल्यूज है, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, दे आर अप टू द मार्क। क्योंकि दे टॉट अस कि मतलब एक ऐसा नहीं कि हमें सेपरेटिस्ट टाइप ऑफ मेंटेलिटी बनाते, बट दे टॉट अस कि हमें फैमिली में कैसे रहना है या सोसाइटी में कैसे रहना, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ठीक है। डिवोर्स रेट भी तो एक बड़ा एस्पेक्ट है इसमें। डिवोर्स रेट But हमारे that is- पूरी दुनिया में सबसे कम है इंडिया। या बाकी देशों में तो मे बी 40% तक हुआ, हमारे में तो 98 या 99% सक्सेसफुल रेट है मैरिजेस की। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। अच्छा, आजकल के हिसाब से आप तो चलो लॉ करते हो, ये जो लिव इन का सीन है ये सही है या वेडिंग करके ही रहना चाहिए? देखो, as far as the language of law is concerned, so it neither legalize it or neither illegalize it, but अगर हम सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में इसको मतलब एक तरह से टैबू माना जाता है कि नहीं रहना चाहिए। शिट। और ठीक है, हम इसको गलत भी नहीं बोल सकते, सही भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें तो डिप्लोमेटिक आंसर या न्यूट्रल सी अप्रोच रखनी चाहिए, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एज ए पर्सन तो आपका ओपिनियन अलग हो सकता है ना। सोसाइटी चेंज होती है, या सोसाइटी में चेंज आते हैं, तो ऐसे ऐसे आगे से मॉडर्नाइजेशन होगी तो फिर विचारों में भी मॉडर्नाइजेशन आनी चाहिए। चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस होना तो वो बुरी बात तो सही है। जैसे आजकल कंडीशन चल रही है ना, बहुत सारे जो बंदे हैं वो काफी मेहनत करते हैं। जहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं टारगेट कर रहा हूँ लड़कियों को, कि काफी लोग मैंने देखा सोसाइटी में कि एक मैन है जो काफी हाई रैंक पे पहुंचा है, जो हाई लेवल पे आया है अपनी मेहनत करके, लेकिन द गर्ल जस्ट उसको शादी किया और बाद में डिवोर्स दे दिया, 1-2 साल रह के उसके साथ, और उसकी प्रॉपर्टी का बहुत सारा हिस्सा ले गई, जो लीगली मेंटेनेंस ले लिया। कहीं ना कहीं ये चीज अफेक्ट तो करी। हाँ, इट इज वेरी ट्रू कि ऐसा होता है कि बहुत सारी लड़कियां इस प्रोविजंस का मिस यूज करी, विच इज वेरी रॉन्ग। हाँ, as far as it is used in a good way, then it is good, but अगर Good way कैसे?
मीन्स कि अगर कोई किसी, मान लो किसी ए और बी पर्सन है, उनकी मैरिज हुई है, बाद में वाइफ ने डाइवोर्स ले लिया, मे बी दैट वाइफ इज सब्जेक्ट टू डोमेस्टिक वायलेंस और शी रियली नीड्स सम मेंटेनेंस, क्योंकि उसके लिए लाइवलीहुड का कोई साधन नहीं है। ऑन द अदर हैंड ऐसे भी है कोई लड़कियां जो मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी पहले शादी कर लेती है, फिर डाइवोर्स ले लेती है, फिर मेंटेनेंस क्लेम करती है, तो वो चीज़ गलत है। एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हो पूरा, आप फिर भी एक पर्टिकुलर ओपिनियन नहीं दे रहे हो, मतलब मैं आपको this and this। समझा रही हूँ कौन सा आंसर चूज करना है, इट्स अप टू यू। सबको ब्लेम ही ना कर सकते, हाँ, कोई सबको blame नहीं कर छोटी सी सकते। सोसाइटी के लिए, Exactly। छोटे से एक तबके के लिए या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल अगर बुरा कर रहे हैं तो सब तो नहीं कर रहे हैं ना। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। ठीक है, आप फॉर द सेक ऑफ जनरल नॉलेज आप अच्छा काम कर रहे हैं, सबको थोड़ा अवेयर कर रहे हैं, इस तरीका अच्छा है आपका ना। ये स्टार्टअप है ना, स्टार्टअप बहुत अच्छा है, बहुत ही, मतलब इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। थैंक यू गाइस। अभी देखो ना, मुझे यूथ का सपोर्ट चाहिए स्पेशली आप लोगों के, क्योंकि आप इस चीज़ से रिलेट कर पाते हो, क्योंकि हमारा एरिया में थोड़ा सा इस चीज़ को लेके नॉर्मल हो जाएगी, है ना। सोसाइटी की ना सोच ही ऐसी हो गई है कि अगर किसी गलत बोला गया ना तो फिर उसकी बेइज्जती होगी। यार जरूरी नहीं, बस यही अगर सोसाइटी ये बात समझ लेना, जरूरी नहीं है सबको सब कुछ पता हो। अब आपको एक चीज पता है, जैसे मैंने पहले बोला, एक चीज मेरे को नहीं पता, ठीक है, अब इससे ये थोड़ी डिफाइन हो जाता है। अब नॉन मेडिकल के स्टूडेंट को आप आर्ट्स का पूछोगे, उसको नहीं पता होगा। अब मेडिकल के स्टूडेंट को आप कॉमर्स का पूछोगे, उसको नहीं पता होगा ना। सबकी स्ट्रीम्स अलग है, सबका काम अलग है, परफेक्शन उस वाक में होना चाहिए ना। नहीं आया कोई बात नहीं, तो इजी नहीं लेते यार इस चीज़ को ना, नॉर्मल नहीं लेते हैं। अच्छा, जब मैं ले लेता हूँ इंटरव्यू उस टाइम ठीक है, कंसेंट भी ओके, सब कुछ हो गया, बट जब मैंने डाला उसके बाद प्रॉब्लम हो गई, फिर वो चीज़ थोड़ा सा डिमोरलाइज कर देती है। बाकी और ये भी बता दो, ये वाली नहीं चढ़ेगी क्योंकि हमने सारे आंसर दे दिए हैं, आगे मैं बाहर नहीं चढ़ेगा 100%। इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट, हाँ जी, इंडिया का लार्जेस्ट राजस्थान प्रदेश, इन व्हाट पर्सपेक्टिव, हाँ व्हाट पर्सपेक्टिव, एरिया वाइज राजस्थान, It was perfect. Perfect. राजस्थान है। और स्मॉलेस्ट गोवा, Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you wanna choke? Gun smoke, gun smoke. पता है आपको? अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा, श्योर है? आई गेस कैनबरा, I'm not sure about that. कैनबरा ही है। या मैं तो एडिलेड बोलने वाला था। कनाडा की बता पाओगे? कनाडा, नॉट श्योर, Not sure. I don't know. कोई गैस है ऐसे रैंडम? कनाडा की क्या ही हो सकता है? नहीं कोई नो, ओटावा, ओटावा। ये मैं लाया नहीं था नोट करके, तो ऐसे ही रैंडम निकाल लिया, क्योंकि आप लोग दे रहे हो ना आंसर, अभी सही चल रहा है। मैं होना चाहिए, एक को आंसर ना दिए हो कभी अच्छा, हाँ, ऐसे स्क्रिप्टेड लगता है। नहीं पता लगता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सब कुछ पता हो, और वी आर वेरी ओके विद दैट। अरे सही लगते हो, अगर आप इसको नॉर्मल लेके चलोगे, एवरीवन विल टेक इट इजी, है ना। आपका पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा है, आपका सेटअप बहुत अच्छा है, करो अच्छे से करो। हाँ ये है कि थोड़ा फनी वे में लेके जा रहे, बहुत अच्छी बात है, तभी लोग देखेंगे। Thanks man, I appreciate you. अच्छा, आप इंटरनेट यूज करते हो सर? सही करते हैं। अरे www इसका क्या फुल? वर्ल्ड वाइड वेब। Oh my god! Wow! कंप्यूटर का फादर कैसे बोलते चार्ल्स बेबेज। कमाल हो गया। हैं? आपने पढ़ा है कंप्यूटर? यस, ये तो स्टूडेंट है। अरे तभी पकड़ रही है। ये बताओ कि इंडिया का इस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? जयशंकर, हाँ? एस जयशंकर, या फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, एस जयशंकर तो फॉरेन वो नहीं हाँ है। फॉरेन मिनिस्टर, सॉरी निर्मला सीतारमण। इतनी फेमस हुई भी थी उसने टैक्स रिबेट सॉरी 12 लाख की 12 लाख का उसने। बजट। भगत सिंह के बारे में सुना? भगत सिंह भगत सिंह के साथ जो 2 और लोग शहीद हुए थे, उनके क्या नाम? राजदेव और सुखदेव, सुखगुरु क्या था? राजगुरु और सुखदेव, राजगुरु और सुखदेव। क्या बात है। या पता था बट चलो ठीक है, थोड़ा सा मिसमैच हो गया। मिसमैच कर दिया। राजगुरु वाज क्वाइट फेमस। और जिस डेट को उन्हें फांसी दी थी वो क्या डेट? नो, अभी मार्च मंथ ही चल रहा है ना, थोड़े दिनों में आएगा वो डेट। हम जरूर कंसर्न करेंगे इस चीज को, क्या करेंगे, है ना। उसको लीडर मानते हैं, अपना आइडल मानते भी हैं, ऑलमोस्ट सभी यूथ के जो हाँ, almost। हर एक जनरेशन का हीरो है वो। हाँ, तो आई थिंक आपको शायद होना चाहिए था पता, बट 23 मार्च, हाँ अब याद रहेगा पक्का। 23 मार्च 1931। 1931। 31
और मेनली ये भी एक हाईलाइट करना चाहूँगा कि हमारे कॉलेज ने रिसेंटली इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को जो होता है तो उसके ऊपर एक फेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया था, जिसमें हमने एक मतलब कैंपेन चलाया था कि नशे के खिलाफ और कैसे कैसे वुमेंस को प्रताड़ना सहन करनी पड़ती है उसमें समाज में। जैसा आपने वो पहले एलमनी वाले भी क्वेश्चन आपने पहले पूछे हुए हैं, उसके कंसर्न में यही है कि सभी बुरे नहीं होते, सबके साथ अच्छा भी नहीं होता। और इसी को हमने थोड़ा बताने के लिए कि हमें ना ये एडजस्ट करना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर ये लॉज बनाए गए हैं तो फॉर द सेक ऑफ गुड ऑफ समवन ही बनाए गए। और ये भी नहीं कि जनरलाइज करते हम सबको कि सारे एक ही कैटेगरी में आते हैं। हमें समाज को ये समझना चाहिए कि अच्छे और बुरे दोनों होते हैं और दोनों को साथ लेके ही समाज बनता है और समाज में रहने के लिए हम दोनों को डील करना पड़ता है और किसी के साथ बुरा ना हो जाए इसके लिए लॉज बनाए जाते हैं। कंट्रोल लॉ नहीं होगा तो हर कोई अपनी मर्जी करना शुरू कर, फिर तो क्राइम्स बढ़ेंगे ना। कुछ लोग जो फंस जाते हैं गलत, उनके लिए सिंपैथी बुरी है, बट ऐसा होना कि एक बड़े एक्सटेंड तक डैमेज को रोकने के लिए छोटे एक्सटेंड तक डैमेज हो तो लेट इट बी वाला चलना चाहिए थोड़ा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये जो आधार कार्ड का KYC नंबर होता है, इसकी क्या फुल फॉर्म? नो योर कस्टमर। पता है ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे लोग आप तो मेरा ट्रोल में मदद ही नहीं करोगे। अच्छा, इंस्टा पे किस तरह की रील शेयर करते हो अपने दोस्तों के साथ? देखो एज यूजुअल फनी और थोड़ी इंफॉर्मेटिव भी होती है। हमारा लीगल एस्पेक्ट है तो लीगल उससे करते हैं। मैं नहीं मानता। लॉ के पेजेस फॉलो कीजिए, इंग्लिश के थोड़े। हाँ, हो जाता है कि दूसरे भी हो कुछ, यू नो दैट। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। You can understand. Can men and women be friends? Yes. Of course. Yeah. हो सकता है। It's all about mentality. How they think. अच्छा, How society thinks सही में about. बोल रहे हो कि जस्ट ऐसे ही? एग्जाम्पल आपके सामने ही है। हम सभी friends हैं। हम सभी फ्रेंड्स हैं। एक ही ईयर बैच। एग्जैक्टली। Same batch from BA LLB 4th year. Himcaps College of Law and Nursing. लो वाले है ना, सही है। कोई यूथ को मैसेज? यूथ को मैसेज मैं क्या बोलूं? कोई है सुझाव तुम्हारे पास? मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगी कि बी नेशनलिस्टिक, पार्टीज के पीछे मत भागो, नीदर बीजेपी नॉर कांग्रेस, बी नेशनलिस्टिक। अपने देश को जो आगे लेके जाएगा उसके साथ जाओ, बस इतना बोलूंगी। सेम ही मेरा तो यही नारा रहेगा कि पहले देश फिर शेष, बाकी का बाद में। मतलब अपना पहले देश देखिए, फिर अपने परिवार को देखिए या अपने धर्म को देखिए, पर कुछ भी ऐसा देश के हित में ना करो। आपको पता है देश के हित में क्या होता है, वो सबको पता होता है। ना करो, ना करने दो। अगर आप आवाज़ नहीं उठा सकते तो उसके साथ भी मत चलो। ओके गाइस, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू। अभी थैंक यू। तो गाइस, आज हम आए थे कालूवाड़ और चलेड़ा में, हमने कुछ लोगों से बातचीत की है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला यहाँ पे, लेकिन अभी समय की कमी है तो हम इतना ही वीडियो आज बना रहे हैं। तो फिर आपको मिलेंगे नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। अभी मुझे सेंड कर सकते हैं जो क्वेश्चन आप चाहते हैं कि मैं पूछूं लोगों से। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू गाइस।